भाई लोग, क्रिकेट और किलिंग क्या ये साथ में चलनी चाहिए? आईपीएल के ऑक्शन हो चुके हैं, प्लेयर्स खरीदे जा चुके हैं। 2 महीने के बाद आईपीएल के मैचेस भी शुरू हो जाएंगे और यही हमारे, मैं सम्मान करता हूं, शाहरुख खान साहब की टीम ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी प्लेयर मुस्ताफिजुर रहमान, इनको 9.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आईपीएल की हिस्ट्री में मुस्ताफिजुर रहमान आज तक के सबसे महंगे बिकने वाले बांग्लादेशी प्लेयर भी बन गए। क्या सवाल उठता है अब ये क्रिकेटर इंडिया आएंगे, फ्रेंचाइज के पैसे से होटल में खूब मस्ती उड़ाएंगे, खूब मजे करेंगे, एड प्रमोशन करेंगे, नया रेवेन्यू करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, पूरा घूम फिर के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए लेके चले जाएंगे। और इसी वक्त हो क्या रहा है इस समय बांग्लादेश के अंदर, हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, वो मेरा पहला सवाल है। क्या क्रिकेट और किलिंग साथ चलना चाहिए? हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। मेरा सवाल है, क्रिकेट और किलिंग साथ चलना चाहिए क्या? क्रिकेट फर्स्ट या कंट्री फर्स्ट, इसको डिसाइड करने का मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूं जो कहीं ध्यान नहीं दी होंगी आपने। जब खेल के साथ खून बह रहा हो ना, तब मैदान और की ओर देखने से पहले थोड़ा आईने की ओर देख लेते हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए कितना कुछ किया कि जानते हैं आप? और बांग्लादेश ने बदले में क्या किया? पहले मैं 1971 की बात 1 मिनट में बता देता हूं आपको। याद करो, 3,000 से ज्यादा हमारे अपने जवान शहीद हुए थे। किसके लिए? पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को घुटने टिकवा दिया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था वो। हमने इनको एग्जिस्टेंस दी हाथ जोड़ के। बांग्लादेश के पीछे जो देश लगा हुआ है ना, ये किसने दिया है? ये ईस्ट पाकिस्तान को मिटा करके बांग्लादेश के पीछे देश, ये नाम बांग्लादेश हमने दिया। वो बांग्लादेश आज हमारा देश तोड़ने में लगा हुआ है। इंडिया जिसने बांग्लादेश को वर्ल्ड के मैप पे एक सुंदर सी जगह दी, वहां के चीफ एडवाइजर, वहां के लीडर, वहां के मोहम्मद यूनुस खुलेआम क्या बोल रहे हैं? हमने उनके मैप पे जगह दी, वो कह रहे हैं कि हमारे मैप से नॉर्थ ईस्ट हटा देंगे, खत्म कर देंगे नॉर्थ ईस्ट। एक तरफ हमने तुम्हें देश बना के दिया, दूसरी तरफ तुम हमारा देश काटने की बात कर रहे हो। भाई मेरा ये पूछना है कि क्रिकेट और किलिंग कितना ज्यादा मजबूरी हो गया है साथ चलाने के लिए, कितना मजबूरी हो गया है? ये सुनना बात ध्यान से कि जो बांग्लादेश में पावर क्राइसिस आया था ना, हमने झारखंड के गोदा प्लांट से उनको 1600 मेगावाट बिजली दी थी। जब वहां प्याज खत्म हो गया था ना, प्याज नहीं था वहां बिल्कुल भी, हमने एक्सपोर्ट बैन हटा करके उनके यहाँ प्याज बड़े प्रेम से हाथ जोड़ के भेजा। जब उनके यहाँ डीजल की कमी हुई ना, हमने फ्रेंडशिप की एक पाइपलाइन बिछाई, सिलीगुड़ी जो भारत में है वहां से परबातीपुर जो बांग्लादेश में है वहां तक की 132 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन, ताकि बांग्लादेश को डीजल की कमी ना हो। ये भारत है, सबको देना चाहता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आई बांग्लादेश पे, क्या हुआ? हमारे देश ने बहुत अच्छे से, उत्साह के साथ, प्रेम पूर्वक $8 बिलियन का लोन दिया। हम उन्हें भूखा नहीं मरने देते, अंधेरे में नहीं रहने देते, उनकी बिजली नहीं छीनने देते हैं। लेकिन इसके बदले में 2024 में उन्होंने क्या ट्रेंड चलाया? #इंडिया आउट कैंपेन। कितनी मजबूरी है आज हमारे उनके साथ क्रिकेट खेलना। ढाका के बाजारों में उन्होंने पोस्टर लगा दिए, बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। क्या मजबूरी में फंसे हैं हम लोग यहाँ पे? वहां के लोग वीडियोस बना रहे हैं कि इंडियन मसाले मत खाओ, इंडिया से कोई चीज मत लो, इंडियन साड़ी मत पहनो, इंडियन टूथपेस्ट इस्तेमाल मत करो। एक तरफ उनकी इकोनॉमी को हमने चोटी पर पहुंचा रहे हैं और वहां दूसरी तरफ वो हमारी इकोनॉमी को चोट पहुंचा रहे हैं। अब मैं बड़ा आज पूछना चाहता हूं, मजबूरी है, जरूरी है, जान तो लें। आप हमारी इकोनॉमी को बॉयकॉट करो और हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में ला करके माला माल कर दें। भाई, यू कैन नॉट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो हाथ आपको खाना खिला रहे हैं ना, उनको नहीं काटा जाता है। जब पाकिस्तानी आर्मी उस समय बांग्लादेश के लाखों मुसलमानों को मार चुकी थी, जब पाकिस्तानी आर्मी ने वहां बर्बरता मचा रखी थी, इंडिया ने अपने बॉर्डर खोले। उस टाइम पे 1 करोड़ रेफ्यूजीज को बुलाया, खाना खिलाया, पनाह दी, उनको घर दिया, उनको जगह दी। आज तक बांग्लादेश से लाखों लोग भारत में आकर के बसते हैं। हम बांग्लादेशियों का नंबर भारत में बहुत अच्छे से बढ़ जाए, ये सबको पता है, कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं ऐसी। बदले में क्या मिल रहा है? हमारे को मिल रहा है सिस्टमैटिक एथनिक क्लिंजिंग। जो हमारी एथनिसिटी है बांग्लादेश में, 1951 में 22% हिंदू थे, आज 7% हिंदू बचे वहां पे। आराम से साफ किए जा रहे हैं। एक तरफ हम आपके लोगों को शरण दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारे लोगों का मरण कर रहे हो। ऐसे में मैं पूछ रहा हूं, मजबूरी क्या है क्रिकेट और किलिंग को साथ चलाने की? मैं 1971 में, जिस समय पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्च लाइट था, याद करना जरा उसको, वो जो जेनोसाइड था, लोगों को मारा गया वहां पे। पाकिस्तान की आर्मी ने 30 लाख लोगों को मारा था, आपकी 4 लाख महिलाओं का रेप किया था। इंडिया ने अपना खून बहा करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाया था। आज 50 साल के बाद अजीबोगरीब चीज हुई है ये देख के मैं हैरान होगा कि इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार, पाकिस्तान नेवी का जो वॉरशिप है पीएनएस तैमूर, ये बांग्लादेश के चित्तागोंग पोर्ट पे डॉक हो गया। वहां पाकिस्तान के साथ में मिलकर के जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, वहां प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया से लड़ने की। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर के, ये इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी घेराबंदी है, जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ड्रिल करेगा ना,
हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कितनी मजबूरी और कितनी ज़रूरी है। इंडिया एक सेक्युलर देश है। हमारे यहाँ पे अजमेर शरीफ हो, दरगाह हो, निज़ामुद्दीन औलिया हो, बांग्लादेशी पिलग्रिम्स आते हैं। हम उनको सम्मान से बुलाते हैं, उनको प्रायोरिटी वीज़ा देकर के बुलाते हैं। वो यहाँ पे आएँ, अपने धर्म, अपनी आस्था को बनाए रखें। पर दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा ना, एलएचएस, आरएचएस। दूसरी तरफ पिछले साल जब दुर्गा पूजा मनाई गई वहाँ पे थोड़े से हिंदू हैं, 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में पंडाल जला दिए। कोमिला, चित्तगोंग, ढाका, माँ दुर्गा की मूर्तियों को लेकर के तोड़-तोड़ के नाले में फेंका गया। मंदिरों के दान पात्र वहाँ पे लूट लिए गए। हरे कृष्णा संस्था इस्कॉन के एक मॉन्क चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, उनके ऊपर आरोप लगा दिए, उनको जेल में डाल दिया। लगातार मैं पूछ रहा हूँ ये इतना जो हो रहा है, इस समय इतनी क्या मजबूर, कहीं और के क्रिकेटर्स को भी खिला सकते हैं ना। इतना वैंडलाइज किया जा रहा है वहाँ पे, हमारे मंदिरों के साथ में आग लगाई जा रही है। एक तरफ हम आपकी बांग्लादेशियों की आस्था को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी आस्था को अस्थि में उड़ा रहे हैं, अस्थि में डाल रहे हैं। ऐसे में ऐसे देश के साथ क्रिकेट स्टेडियम खोल देने चाहिए हमें। आओ, आपके लिए क्रिकेट स्टेडियम खोल दिए। और अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए बाकी लोग, क्या प्रॉफिट वैल्यू से ज़्यादा बड़े हैं? देखो ये आईपीएल है, फ्रेंचाइजीज़ हैं, ये स्पॉन्सर्स हैं, ये बीसीसीआई हैं, सब बैलेंस शीट देख रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन बैलेंस शीट से ज़्यादा बड़ा क्या होता है? मॉरल बैलेंस। हुँ? एक प्लेयर स्टेडियम में सेलिब्रेशन कर रहा है, बांग्लादेशी प्लेयर, उसी वक्त हमारी एक हिंदू फैमिली शमशान घाट में जाकर के अपने माँ बाप को जिंदा, जिनको जला दिया गया, वहां जाकर के उनका अंतिम संस्कार कर रही है। ये कॉन्ट्रास्ट जस्टिफाई हो नहीं रहा है। वो धड़ से सर उतारे जा रहे हैं, हम उनको सर चढ़ाए जा रहे हैं। वो हमारे यहाँ लाठियां बजाए जा रहे हैं, हम उनके लिए तालियां बजाए जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। क्या माफी मांगी उन्होंने? क्या प्रेम की बात कही? वो हमारी पहचान मिटाए जा रहे हैं, हम उनकी पहचान बनाए जा रहे हैं। वो मंदिर ढहाए जा रहे हैं, हम उनके स्टेडियम सजाए जा रहे हैं। अगर एक बार उनकी तरफ से प्रेम का एक मैसेज आए, पर एटलीस्ट हमारा मैसेज क्या है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। क्रिकेट और किलिंग ये साथ नहीं चलेगी। कंट्री फर्स्ट, क्रिकेट सेकंड, प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रॉफिट सेकंड। इसीलिए वेकअप भारतवासियों, स्टैंड अप एंड स्पीक अप। स्टेडियम में चीयर्स ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन बांग्लादेश की स्ट्रीट में टीयर्स वो नहीं होने चाहिए। देखो प्रॉफिट तो होगा, पर प्राइड, आपका आपका आत्मसम्मान चला जाएगा। इसलिए वेकअप इंडिया। आज प्रॉफिट के नशे में अगर आज हम सोए रहे ना, तो देश का रिस्पेक्ट कहीं लॉस में ना चला जाए। प्रेम है अगर आपको भारतवासियों से, तो ये वीडियो को आप बताएं, लोगों तक पहुंचाएं कि अगर प्रॉफिट से प्रेम रहा, अपना आत्मसम्मान का लॉस ना हो जाए बहुत बड़ा। धन्यवाद।